तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आज जो हम है वो फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट पॉइंट है जो अपने बचा हुआ है वो कंप्लीट करते हैं। कल तक अपने जो फोर्स था और प्रेशर का लगभग अपना सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो फोर्स अब प्रेशर के बारे में जो डेली लाइफ का क्या होता है। अब ये फोर्स प्रेशर है ये तो अपने पढ़ लिया, ठीक है, रीड कर लिया अच्छी तरह, क्या फोर्स होता है क्या प्रेशर होता है, ठीक है। तो आज इसका ये एक तो होगी इसकी फोर्स, यानी इस टॉपिक की से रिलेटेड ये अपनी कौन सी होगी, लास्ट क्लास हो गई, आज आखिरी क्लास है ये। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कल कंप्लीट हो गया था लास्ट में, पास्कल के साथ ही पूरा ये जो प्रेशर था अब ये कंप्लीट हो गया था। अब देखो सम डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या क्या होता है दैनिक जीवन में उपयोग होता है इसका, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखो ये कहता है सम डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, और दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग, मतलब डेली लाइफ के अंदर अपने प्रेशर का कहां कहां इस्तेमाल होता है। अब देखो पढ़ेंगे, ये नहीं कि अपने सिर्फ अपने बुक में पढ़ लिया या लर्न कर लिया तो अपना प्रेशर और फोर्स का चैप्टर हो गया। चैप्टर से मतलब नहीं है, क्योंकि चैप्टर या जो भी अपना ये पॉइंट है ये कंप्लीट हो गया। अब अपन वो देखेंगे कि अपन वास्तव में रियल लाइफ में या जो दैनिक जीवन में जो होता है तो इसका उपयोग कहां पर करते हैं, कहां पर इनका यूज होता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में अपने कौन कौन से वर्क है जो अपन करते हैं, जिससे अपने को क्या पता चल जाए कि प्रेशर भी और प्रेशर है और का यूज अपने को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, तो प्रेशर होता है, या एक रिलेशन लिख देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसके बाद देखो अब इसमें देखेंगे अपन। अब देखो सबसे पहले इसका डेली लाइफ में यूज आ गया। पहले क्या होता था, हैंडल्स ऑफ बॉयज बैग्स सूटकेस इट्स आर मेड ब्रॉड सो दैट लेस प्रेशर एक्सर्ट ऑन द हैंड। देखो जितने भी बैग होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनके हैंडल होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, थोड़े चौड़े बनाए, ताकि उसके प्रेशर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखो जितने भी बैग होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, एक हैंडल टाइप में होता है। जैसे यहाँ पर ये मान लो एक के अपना सूटकेस आ गया, ठीक है, ये सूटकेस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, इसका हैंडल आ गया। इस हैंडल को इसका इसलिए यूज किया जाता है ताकि इसके प्रेशर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और फिर इसको उठाने में क्या होती है, परेशानी नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की किसी भी टाइप की क्या नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो क्यों किया जाता है ये हैंडल का यूज, ताकि ये लेस प्रेशर कर सके, ठीक है। मतलब हाथ के अंदर कैसा प्रेशर हो जाए, लेस प्रेशर हो जाए, और उस पूरे बैग को या सूटकेस को अपन क्या कर सकते हैं, इजी से उठा सकते हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट करने में, उठाने में इसको कोई दिक्कतें नहीं आती है। इसीलिए बोलता हैंडल्स ऑफ बैग सूटकेस आर मेड ब्रॉड, ठीक है, ये इसलिए ये ब्रॉड बनाए जाते हैं ताकि प्रेशर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। ब्रॉड बनाने से क्या होता है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है, तो इससे ब्रॉड बनाने से इस बैग का जो भी प्रेशर है, इस बैग का जो भी प्रेशर होता है वो क्या हो सकता है, कम हो जाएगा। इस बैग का क्या हो जाएगा, प्रेशर, या सूटकेस मान लो या बैग मान लो, तो जैसे इसका ये जो हैंडल है ये कैसा ब्रॉड बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये ब्रॉड है, मतलब इसको लिख देते हैं यहाँ पर चौड़ा, ठीक है, ब्रॉड बनाते हैं ताकि इसको क्या बनाए, इसका प्रेशर कैसा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद अपना सेकंड नंबर का पॉइंट है
buildings are provided with broad foundations so that the pressure exerted on the ground becomes less। देखो यहां पर क्या बन जाता है, becomes less। ठीक है, ये बोलता है जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग होती है या जितने भी अपने मकान बनाते हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, उन सब की जो फाउंडेशन होती है, देखो जो फाउंडेशन होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, नींव। जो भी अपन मकान बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो उनकी जो फाउंडेशन होती है उसको कैसा बनाया जाता है, ब्रॉड बनाया जाता है, यानी चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, उसको ब्रॉड किया जाता है। ब्रॉड करने के पीछे क्या कारण होता है, ब्रॉड इसलिए किया जाता है ताकि उस पोर्शन के ऊपर पूरी बिल्डिंग का जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखो बिल्डिंग्स आर प्रोवाइड दैट ब्रॉड फाउंडेशन सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड्स बिकम लेस, ताकि ग्राउंड के ऊपर उस पूरी बिल्डिंग का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इसलिए जितनी भी नींव होती है, जितनी भी मकानों की, जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई नींव आ गई, ये वाली, ये एक तरह की दीवार है, इसके ऊपर आप अपनी दीवार लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया अपना फाउंडेशन। ठीक है, इस फाउंडेशन को क्या कहता है, ब्रॉड किया जाता है, ताकि इस पे पूरी बिल्डिंग का जो प्रेशर होता है, ये वाला जो प्रेशर होता है इसके ऊपर, ये वाला जो प्रेशर होता है ये क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ब्रॉड इसलिए इनको क्या बना जाता है, ब्रॉड किया जाता है, ताकि पूरी बिल्डिंग या पूरे मकान जो है, जो भी आपका फ्लैट वगैरह बना है, उस पूरे फ्लैट का जो लोड है वो किस पे रहता है, फाउंडेशन पे रहता है। अगर ये फाउंडेशन अगर पतली बना देंगे, अगर इसकी विड्थ को नहीं बढ़ाएंगे, इसको ब्रॉड नहीं करेंगे, तो पूरा जो प्रेशर है पूरी बिल्डिंग का, फ्लैट का, जो भी है मकान है, जो भी आपका भवन है, उसका जो प्रेशर है वो किस पे आ जाएगा, फाउंडेशन पे आ जाएगा। अगर फाउंडेशन ब्रॉड नहीं है तो सारा प्रेशर इस पे आने से ये क्या होगा, इसके टूटने का डर रहता है। इसलिए फाउंडेशन को क्या जाता है, ब्रॉड किया जाता है, ताकि पूरी बिल्डिंग का जो प्रेशर होता है ग्राउंड के ऊपर, उस ग्राउंड पे कैसा बन जाता है, लेस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यहाँ पर जो ग्राउंड पे बिकम्स लेस। इसके अलावा इसलिए जितने भी मकान होते हैं सबसे पहले उनमें नींव भरने का काम किया जाता है। यह फाउंडेशन का काम सबसे पहले इसीलिए किया जाता है, और उसमें पत्थर का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि पत्थर में प्रेशर को सहने की कैपेसिटी जो होती है वो ईंट से ज्यादा होती है, क्योंकि ईंट पे ज्यादा प्रेशर डालने से टूटने की पॉसिबिलिटी रहती है, जबकि पत्थर में ऐसा नहीं होता। इसलिए पुराने जितने भी फोर्ट वगैरह होते हैं, जितने भी थे, उनके आप देखना जो नीचे से नींव होती है वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती थी, क्योंकि फोर्ट की जो साइज होती थी वो काफी लार्ज होती थी, काफी बड़ी होती थी, जिससे उस पूरे फोर्ट का जो प्रेशर है वो पूरे जो फोर्ट था उसकी फाउंडेशन पे आता था। और भारी भरकम, क्योंकि उस समय कोई प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय उस टाइम की अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें दीवारें भी काफी मोटी होती थी, और जितने भी गाटर वगैरह का इस्तेमाल होता था वो भी क्या होती थी, हैवी होती थी। तो उनके अकॉर्डिंग उन जितने भी फोर्ट होते, उन फोर्ट का जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाया जाता था फाउंडेशन। ठीक है, जितने भी फोर्ट थे, ठीक है, फोर्ट के जो फाउंडेशन है वो क्या बनाए जाते थे, ब्रॉड बनाए जाते थे। ठीक है, ये इसीलिए बनाए जाते थे ताकि पूरे फोर्ट का जो प्रेशर है वो किस पे आते, फाउंडेशन पे आते। चौड़ा होने से, ब्रॉड होने से उसका ग्राउंड पे प्रेशर क्या हो जाए, लेस हो जाए। इसलिए जितने भी अपने मकान फाउंडेशन वगैरह होते हैं, सॉरी मकान बिल्डिंग्स होती है, उनकी फाउंडेशन कैसी होती है, चौड़ी होती है। अब देखो इसके अलावा ये कह रहा है पिंस, निडल एंड नेल्स। देखो ये आ गया पिन, जो भी आपकी निडल होती है, जो पिन होती है, और जो कील होती है, ये क्या आ गया आपके, जैसे इसमें आ गया आपका आलपिन आ गई, जैसे आलपिन टाइप में आ गई। निडल में क्या आ गई आपकी, सुई आ गई, और ये क्या आ गई, नेल में क्या आ गई, कील आ गई। ठीक है, तो जितने भी ये आलपिन होती है, सुई होती है, कील होती है, और इनकी जो आगे की नोक होती है, जो पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, उसको कैसा बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है। देखो कैसा बनाया जाता है, शार्प pointed ends that reduce the area and hence that increase the pressure, मतलब एरिया। ठीक है, अब देखो जितने भी अपने नेल्स बनाए जाते हैं, जितने भी अपने ये कहते हैं निडल बनाई जाती है, इनकी देखो शेप कैसी होती है,
इनकी शेप देखो इस टाइप से होती है। ये अपने यहाँ पर देख लेते हैं, कोई नेल है, ये एक नेल है, मतलब कील है। अब देखो ये इस तरह की शेप होती है इनकी। इस तरह की शेप होती है, ये अपने नेल होती है। आल्पिन भी अपनी इस जैसी होती है, ठीक है। उसकी वो वैसे पूरी थोड़ी पतली होती है, थिन होती है, जबकि नेल होती है वो आल्पिन की कंपेयरली क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, लेकिन उसकी जो शेप है वो सेम कितनी होती है, पिन की जैसी की होती है, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, नेल हो गया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, पिन्स नीडल एंड नेल्स आर प्रोवाइड विद शार्प पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। मतलब इनके जो पॉइंट एंड पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट इनका, ये आपका नेल मान लेते हैं, इसके बाद इसको आल्पिन मान देते हैं कि आल्पिन लो, ठीक है। ये आ गया, ये अपना क्या हो गया, आल्पिन हो गया, ठीक है। ये जैसा ही है, ये थोड़ी सी थिक होती है, थिक होती है, ये थिन होती है, ठीक है। ये थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और ये पतली होती है, ठीक है। तो अब देखो ये जैसे नेल है, नेल को भाई यहां से क्या करेंगे, अपने जो हैम्पर है जो थोड़ा होता है उससे यहां पर क्या करते हैं, अपन चोट करते हैं, यानी यहां से इसको क्या करते हैं, ऊपर से ठोकना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आल्पिन है, नेल है, ठीक है। अब इसका जो एंड पॉइंट है वो इसकी कंपेयरली कैसा है, शार्प है। अब जैसे इसको रखा और पीछे से क्या करेंगे, नोक करेंगे, पीछे से इसको पीटेंगे, इस तरह से पीटेंगे, तो यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जितना प्रेशर पूरी एरिया पे लगेगा, मतलब इसके पूरे एरिया पे जो प्रेशर लगा है वो आगे जाके शार्प कंडीशन में चेंज हो जाएगा। मतलब जो प्रेशर यहाँ पूरे पे लगा था, ठीक है, अब वो कहा जाएगा, यहाँ आते हुए आगे बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया क्या होगा, कम हो गया। इधर तो एरिया क्या है, ज्यादा है, एरिया मतलब क्षेत्र, ये तो क्या हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, मोर, ठीक है। और इधर जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये कैसा हो गया, लेस, ठीक है। क्या हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। अब इस एरिया पे मतलब यहाँ का क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, ज्यादा है। जब इसको हैम्पर यानी थोड़े से क्या करते हैं, पीटते हैं, तो इसका पूरा प्रेशर इसका कहा जाता है, यहाँ पर आते हुए यहाँ पर इस शेप में पतली वाली शेप में चला जाता है। और यहाँ पर क्या है, इसकी नोक, जो नोक है ये कैसी है, शार्प है, ठीक है। इसका तो ये एंड पॉइंट है, ये कैसा शार्प है, तो यहाँ का एरिया कम होने से इस पर क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया, फोर्स, प्रेशर एंड, यहाँ पर और लिख देते हैं, अभी बाद में करेंगे इसको, ठीक है। रिलेशन आ जाएगा तीनों के अंदर, आ गया, ठीक है। तो अब जितना इस पे जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे, यहाँ एरिया ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर लेगा ये, और यहाँ पर एरिया कम होने से ये प्रेशर, इस पे प्रेशर, इस नोक पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जल्दी अंदर दीवार के अंदर या जिस भी लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर अपन उसको मतलब लगा रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो ये आसानी से या इजी से क्या करती है, अंदर चली जाती है, ठीक है। अगर इसको समझने के लिए इसको उल्टा करके देखो, अगर मान लो ये कैसी है कि नेल है, अगर मैं इसको इस तरह से ठोकूं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका शार्प एरिया हो गया, यहाँ पर इसका शार्प एरिया है, ये कैसा है, शार्प है, तो इसका एरिया कैसा हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर कैसा हो गया, इसका पीछे की तरफ एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ से अगर नोक करेंगे तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी, जबकि आगे से क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी, क्योंकि बिल्कुल शार्प होने से इसका एरिया कम हो गया और ये ज्यादा प्रेशर को क्या नहीं करेगी, सहन नहीं कर पाएगी, टॉलरेट नहीं कर पाएगी, और ये आगे से क्या हो जाएगी, या तो टूट जाएगी या फिर मुड़ जाएगी। लेकिन इसको जब ऐसे करेंगे, बिल्कुल नेल की तरह करेंगे, तो यहाँ पर हैम्पर से जैसे इस पे चोट करेंगे तो ये
जैसे इस पे प्रेशर डालेंगे, यहाँ कैसा है, ये शार्प एरिया है, तो यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया कैसा हो गया, कम, यहाँ पर एरिया कैसे हो, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने से यहाँ पर इस पूरे एरिया का प्रेशर इस नोक पे आ जाएगा, इस शार्प पॉइंट पे आ जाएगा, और ये आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। इसलिए जो है पिंस है, निडल्स है, नेल है, इनको जो उनका एंड पॉइंट होता है वो कैसा बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है, क्योंकि एरिया इनका क्या होता है, कम होता है, और हेंस टू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, तो मतलब एरिया कम होता है, हेंस इंक्रीज द प्रेशर, तो इनके प्रेशर को क्या है, बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से जो नेल होती है वो आसानी से दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर क्या होती है, पीछे हैम्पर से चोट करने से चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां दे रखा है, नेक्स्ट वाला पॉइंट हो गया ये वाला, ये कह रहा है कटिंग टूल्स हैव शार्प एज टू रिड्यूस द एरिया, तो इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कटिंग टूल्स हैव शार्प एज एंड द रिड्यूस द एरिया, मतलब उसका एरिया क्या होता है, आगे से कम होता है। देखो सेम यही है उसका, जितने भी अपने जो कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे एक्स होता है, कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, या जितने भी जो खुरपी वगैरह खेत में काम में लेते हैं, या कस्सी वगैरह जो भी होती है, वो क्या करती है, उनकी एज कैसी होती है, शार्प होती है। एज कैसी होती है उनकी, शार्प होती है। एज जब शार्प होती है तो उनका एरिया कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। एरिया कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और एरिया कम होने से उन पे जब वो अपन प्रेशर लगाते हैं तो ज्यादा लगता है, और वो जो कम एरिया पे क्या होता है, वो चीज आसानी से क्या करती है, काम में करती है। इसलिए छोटी सी कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उससे बड़े पेड़ को आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि उसको पीछे से जब प्रेशर डाला जाता है तो पीछे का एरिया क्या था, उसका होता है ब्रॉड होता है, लेकिन जो एंड पॉइंट होता है, जो शार्प एज जो एज होती है आगे, वो कैसी होती है, उसकी शार्प होती है, मतलब पैनी होती है, तीखी होती है, पतली होती है। ठीक है, शार्प एज, पतली। ठीक है, आ गया। तो पतली है किनारे या शार्प एज होने से क्या होता है, उसका एरिया कम हो जाता है। कम एरिया पे पीछे से अगर प्रेशर डाला जाता है तो प्रेशर क्या होता है, उस रिड्यूस एरिया पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो आसानी से पेड़ के अंदर, काटती हुई पेड़ के अंदर चली जाती है धीरे धीरे। जैसे इसके अलावा जैसे जितनी भी सामिल होती हैं, लकड़ी काटने वाली मशीनें होती हैं, उनको जब वो चलाई जाती है तो उनका जो काटने वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही बारीक होता है। देखो उनका पोर्शन इस तरह से होता है, ये जो सामिल होती हैं, आप देखो जो मिल्स के अंदर जो वुड की कटिंग करी जाती है, तो वुड की कटिंग करी जाती है, वुड कटिंग के अंदर क्या होता है, इस तरह की एक मशीन ये होती है, ये। तो ये जैसे क्या कह गया कि ठीक है, तो इस तरह की वो वुड कटिंग करने के लिए इस तरह की क्या होती है, वो मशीन होती है। मशीन पे इस तरह की एक लोहे की, आयरन की क्या लगी रहती है, कि पतली सी रोड लगी रहती है, जिसकी चौड़ाई होती है, ये लोहे की होती है पूरी। तो देखो पीछे से तो कैसी होती है, ये इस तरह की होती है, लेकिन आगे से कैसी होती है, ये इस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो हर जगह इनका कैसा हो गया, एरिया कम हो गया। तो ये एरिया कम होने से ये पॉइंट कैसे हो गए, शार्प हो गई। तो ये पॉइंट कैसे हो गए, शार्प पॉइंट हो गई। ठीक है, ये शार्प पॉइंट हो गए। जब ये स्पीड से मूव करते हैं तो इनके अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, और ये आसानी से लकड़ी को क्या कर देती है, आराम से काट देती है। इसलिए जो जितने भी बड़े लकड़ी के बंडल होते हैं, जो बंडल होते हैं, या जो पेड़ होते हैं जिनके स्टेम बहुत भारी होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, पुराने आम के पेड़ हैं, और आपके जो सफेदे के पेड़ होते हैं, उनको काटने के लिए, या फिर नीम का पेड़ होता है, इनको काटने के लिए इन मशीन का इसलिए आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी लकड़ी की डिजाइन लंबी लंबी होती है, जैसे तख्ते वगैरह होते हैं, उनको इसी मशीन से कट किया जाता है, क्योंकि ये देखो आगे से पूरा पॉइंट कैसा होता है, इसका
एक शार्प होता है, तो ये शार्प पॉइंट पे होने से इसका एरिया कम हो जाता है, और पीछे से जब वो मशीन चलती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आराम से क्या कर देता है, वो उस वुड को जो भी शेप देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर दी जाती है। क्योंकि ये किस वजह से होता है, क्योंकि जितने भी टूल्स होते हैं ये इनकी एज कैसी होती है, शार्प होती है। शार्प होने से इनका जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस एरिया होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो चीज आराम से जिस भी वुड को या जो भी अपन कटिंग कर रहे हैं पेड़ की, वो आराम से क्या होता है कि इसको पेड़ को काटे सकता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है, इसलिए आसानी से कट भी जाता है और ना ही एरिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखो ये तो हो गया इसका इतना ही। अब इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कितने पॉइंट हो गए अपने, 1 2 3 और 4, अब 5। अब देखो 5 में क्या कह रहा है ये, प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग देन। ठीक है, अब देखो व्हेन ही इज स्टैंडिंग, बिकॉज इन केस ऑफ वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया इज लेस। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक बार आप यहां तक क्या क्लियर नोट डाउन कर लो भाई, ये 4 पॉइंट जो फर्स्ट के 4 पॉइंट है इनको क्या करो आप एक बार नोट डाउन कर लो। मिनट का एक होता है सर। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब देखो उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब देखो इसके बाद क्या होना, 5 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब एक आदमी चलता है तो उस समय उसका जो प्रेशर होता है ग्राउंड पे वो क्या होता है, ज्यादा होता है। देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग, बिकॉज इन केस ऑफ वॉकिंग इफेक्टिव एरिया इज लेस।
ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, यहाँ पर एक आदमी चल रहा है, चलते वक्त क्या बोलता है कि उसका प्रेशर ज्यादा होता है वॉकिंग जब वो चलता है या खड़ा रहता है, ठीक है। बिकॉज इन द केस ऑफ वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया इज लेस। जब वो खड़ा रहता है और चलता है, दोनों कंपेयर देखो, जब अगर वो मूव कर रहा है, जैसे ये आपकी कोई रोड या सरफेस है, एक या दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन ये है, ये तो मान लीजिए खड़ा है यहाँ पर, ये इसने यहाँ पर खड़ा है, खड़ा होने से एक तो ये खड़ा है, तो ये क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। ये तो मान लो यहाँ पर स्टैंडिंग है, ये तो है स्टैंडिंग। अब ये एक पर्सन है, ठीक है। अब देखो जैसे ये आदमी यहाँ पर, ये जो पर्सन है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये जैसे बॉय है, ये बॉय है, ये भी बॉय है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर, ठीक है। अब देखो जैसे अभी यहाँ पर ये खड़ा है, तो इसके पूरे पैर क्या होंगे, ये जमीन पे टच होंगे, मतलब ये जो पूरा पैर है ये क्या करेगा, जमीन पे टच होंगे। जमीन पे टच होंगे तो इसके पैर, पूरा पैर मतलब आगे एडी से लेके अंगूठे तक, मतलब हील से लेके आगे वाले अंगूठे तक क्या हो जाएगा, पूरा पैर जमीन पे रहेगा। इस तरह से मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये वाला, तो इसका देखिए पूरा पैर कहां गया, सरफेस पे आ गया, कब, जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तो इसका पूरा पैर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, जमीन पे टच रहता है, ये सरफेस है, सरफेस है, इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया बढ़ता है तो क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एरिया कैसा हो गया आपका, एरिया तो हो गया आपका इंक्रीज, ठीक है। जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। जैसे इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में क्या होता है, ये होता है, क्योंकि अब देखो जहां पर अपन खड़े होते हैं तो अपन को पता है कि अपना पैर का पूरा हिस्सा क्या होता है, जमीन पे टिका हुआ होता है। ये जमीन पे पूरा क्या है, पूरा जमीन पे टच होने से इसका यहां से लेके यहां तक का एरिया क्या हो गया, पूरा एरिया जमीन को, ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो पूरे ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इसका मतलब इस पोर्शन में इसका एरिया कैसा हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, एरिया इसका इंक्रीज हो गया, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि एरिया और प्रेशर में अभी देखेंगे, यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, प्रेशर में, फोर्स में और एरिया में, ठीक है। तो एरिया, जैसे ही एरिया बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कब बात कर रहे हैं, जब आदमी कैसा है, स्टैंडिंग है, ठीक है। जब वो खड़ा है उस टाइम पे उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और एरिया बढ़ जाता है। अब देखो जैसे इस कंडीशन में देखो, अब जैसे वो आदमी चल रहा है, ये है वॉकिंग वाली कंडीशन, ठीक है, ये है वॉकिंग पोजीशन, ये आ गई आपकी वॉकिंग पोजीशन आ गई। अब देखो इसमें क्या करता है, वॉकिंग पोजीशन के अंदर, अब देखो वॉकिंग चल रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पर इसका देखो, इसकी कंपेयरली क्या होता है, या अब देखो यहां पर तो पूरे पैर टिक रहे हैं, पैर हैं जमीन पे, यहां पर देखिए सिर्फ आगे वाला पोर्शन है। जब भी कोई चलता है तो कम होता है, जो चलते हैं तो उसमें पूरा पैर जमीन पे उनका टिक नहीं पाता, जो दौड़ते हो तो उनका तो बिल्कुल भी नहीं टिकता, क्योंकि वो अपने अंगूठे के आगे वाले पोर्शन पे ही क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। जितने भी एथलीट होते हैं वो कभी भी अपना पूरा पैर जमीन पे नहीं टेकते, क्योंकि एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आगे वाला पोर्शन करते हैं। देखो इसमें प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन इज वॉकिंग व्हेन ही इज स्टैंडिंग, तो उसमें इसका प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसमें देखो थोड़ा ही एरिया रहता है, जैसे ये वाला चल रहा है तो इसमें सिर्फ इतना वाला एरिया ग्राउंड पे क्या करता है, टच करता है। ये देखो इसका जो एरिया है ये क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, एरिया कम हो गया। पैर जमीन पे कहाँ है, कुछ एरिया में ही टिके हुए हैं, मतलब पूरी ये हील वगैरह कैसे होगी, ये ऊपर उठी हुई है। ये देखो उसकी हील कैसे हुई है, ऊपर उठी हुई है, ये क्या होगी, इसकी हील,
ये हील उसकी क्या होगी, ऊपर उठी हुई है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको एडी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर जो एरिया होता है वो कम होता है। जब एरिया कम हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाली कंडीशन आती है। ठीक है, अब देखो ये आ गया, इसीलिए इसने बताया इफेक्टिव एरिया इज लेस व्हेन वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया। जब वो चलता है तो उसका एरिया कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, जब एरो लिखा जाता है इसका मतलब हो जाता है आपका लेस, ये वाला। और जब इस तरह से लिखा जाता है तो इसका क्या होता है, मोर। मोर हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ये वाला। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, ये वाला। ठीक है, तो अब ये बात आ गई समझ में। देखो इस तभी से जो आदमी चल रहा होता है उसको ज्यादा जोर आता है, क्योंकि देखो उसका क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर क्या है, कम लगता है। तो ये यही कह रहा है कि प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग, बिकॉज इन केस ऑफ वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया इज लेस। देखो जितना इफेक्टिव एरिया क्या होता है, जितना मतलब पैर का पोर्शन वो काम में ले रहा है, तो अंगूठे के साथ अंगुली उसमें पीछे थोड़ा सा पोर्शन क्या लेता है, वो काम में लेता है, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। कम होने से उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी दाब उसका बढ़ जाता है। ये आ गई इसमें 5 नंबर की कंडीशन थी, 5 नंबर की जो एग्जाम्पल था ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में यहां पर है ये एग्जाम्पल नंबर 6 वाला। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, डिप्रेशन इज ए मच मोर व्हेन ए मैन स्टैंड्स ऑन द केशन। देखो इसका मतलब होता है गद्दे, ये होता है गद्दे। इसको बोलते हैं गद्दे। ठीक है, अब देखो डिप्रेशन इज मोर व्हेन ए मैन स्टैंड्स ऑन कैशन देन व्हेन ही लाई डाउन, इट्स बिकॉज स्टैंडिंग केस एरिया इज लेसर देन केस ऑफ लेइंग। जब आदमी गद्दों के ऊपर, मान लो कोई मोटे गद्दे हैं, रजाई है, तकिए खूब सारे हैं, इस मोटे गद्दे टाइप के हैं, अगर बोलता है कि आदमी उस पर खड़ा रहता है, ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर कोई इस पर लेट जाए, मतलब उस पर क्या सो जाता है ना, तो उस समय उसके प्रेशर की कंपेयरली तुलना में जो खड़ा रहता है तब उस समय गद्दे के ऊपर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, अब देखो क्यों रहता है, अब इसको डायग्राम से देखते हैं। देखो एक बार अब देखो, जैसे मान लो ये दो गद्दे हैं, आप ये आपके क्या हो गए, दो गद्दे आ गए। ठीक है, ये आ गया, ये एक नंबर आ गया। या ठीक है, ये आपके क्या हो गए, गद्दे हो गए, ये गद्दे हैं भैया। ठीक है, ये आपके गद्दे आ गए, देखो क्या बोल देते हैं अपने। अब देखो यहां पर पहले क्या बोल रहा है, अगर कोई आदमी इस पे क्या स्टैंडिंग है और इस पे क्या कर रहा है, मान लो लाई कर रहा है, तो इस पे तो स्टैंडिंग कर देते हैं। ये मान लो इस पे क्या हुआ, एक पर्सन खड़ा है, ये लो इसने पैर पास पास कर रखे हैं, ये लो ये पास पास कर रखे हैं, इसने ये यहाँ पे इस पे तो क्या है, खड़ा है, और यहां पर क्या हो रहा है, वो ये लो
ठीक है। अब देखो, अब इस पे तो क्या हुआ, वो लेइंग है, मतलब यहां पर क्या कर रहा है, वो सो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या स्टैंडिंग है, ये स्टैंडिंग आ गया। ठीक है, अब देखो या इस पे तो क्या हुआ, ये लड़का मान लो क्या है, खड़ा है, और इस पे क्या है, यहाँ पे सो रहा है। तो ये बोला कि जब खड़ा होता है वो लड़का, इस गद्दे पे खड़ा है, तो उसका एरिया कैसा हो जाता है, यहाँ पर उसका एरिया सिर्फ इतना सा ही है, तो उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब एरिया कम होगा तो उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर एरिया कैसा हो गया, एरिया क्या हो गया इसका, कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो यहाँ पर तो सर देखो, सिर्फ दोनों पैर के नीचे वाला पोर्शन ही टिका हुआ है, तो इस गद्दे के ऊपर इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। कम एरिया होने से इसका एरिया कम हो गया, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि इस कंडीशन में क्या है, वो देखो यहाँ पर सो रहा है, सोने से देखो उसका पूरा, अभी देखो पूरे पे यहाँ पे इसका ये एरिया हो गया पूरा, ये इसका एरिया है, और इसका सिर्फ ये इतना सा एरिया था। यहाँ पर देखो इस पूरे पोर्शन में मतलब एरिया कैसा हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, एरिया बढ़ गया। इसमें नई कंडीशन में क्या हो गया, एरिया कैसा हो गया, इसका बढ़ गया, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन ए मैन stands on the cushion than when he lie down. It's because standing case area is lesser than case of a laying. मतलब जब वो सोता है, लेइंग करता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया जब बढ़ता है तो उस जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये कैसा है आपका, किससे नहीं ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया, इस पे क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ गया, मतलब पैर से लेकर सर तक का इसका पूरा पोर्शन क्या हुआ, गद्दे पे लेटा हुआ है, तो इसका एरिया कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से जब एरिया इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ये लड़का खड़ा है, क्योंकि इसका एरिया कम था, इसका एरिया ज्यादा था, तो यहाँ एरिया कम रहा तो प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कंडीशन में गद्दा ज्यादा नीचे दबेगा, और इस कंडीशन में गद्दा कम दबता है। ठीक है, जब कोई खड़ा होता है ना, तो वो वहां का गद्दा नीचे ज्यादा बैठता है। ठीक है, ठीक है, और जब वो लेटता है तो वहां से गद्दा क्या हुआ, नीचे कम दबता है। इस वजह से जो लेटे वाले कंडीशन में गद्दा कम दबता है, जबकि खड़े रहने वाले कंडीशन में गद्दा ज्यादा दबता है। ठीक है, तो एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर इंक्रीज, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 होते हैं। अब देखो ये आ गया, उसके बाद अगला एग्जांपल आ गया 7 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या कहता है, ट्रैक्टर से हैव द ब्रॉड टायर। देखो ट्रैक्टर जो होता है ना, उसके पीछे के टायर बहुत भारी बड़े होते हैं, देखो चौड़े टायर होते हैं उसके पीछे के। जो टायर, जो ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर के जो पीछे के जो टायर होते हैं, मतलब बैक वाले टायर है, पीछे वाले टायर, जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ठीक है, तो पीछे के बैक के जो टायर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। उसका इसका मेन रीजन क्या होता है, उसका ब्रॉड, जब टायर कैसे हो गए, ब्रॉड हो गए, मतलब उसका एरिया कैसा हो गया, बढ़ गया। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एरिया कैसा हो जाता है, इंक्रीज, इंक्रीज हो जाता है। जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी कंपेयरली क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये देखो, ठीक है, तो पीछे वाले टायर का ज्यादा चौड़े होने का क्या होता है, यही रीजन होता है। वो पीछे वाले टायर क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ज्यादा चौड़े होने से क्या होता है, उनका एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ता है तो उनका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, तो ट्रैक्टर होता है, वो जमीन होती है, दलदल होता है, या जो भी मिट्टी होती है उसके अंदर नीचे उसका धंसता नहीं है, मतलब अंदर की तरफ उसके टायर नहीं जाते। इसलिए खेतों में या दलदली या जहां मिट्टी ज्यादा होती है, खेतों के अंदर ट्रैक्टर का यूज इसलिए किया जाता है, इसलिए कभी भी ट्रैक्टर वहां अटकता नहीं है। अगर ज्यादा ही कोई मर्सी एरिया आ गया, अगर मड एरिया आ गया जहां पर टायर स्लिप कर रहा है, तो वो सिचुएशन या कंडीशन क्या होती है, अलग होती है। क्योंकि उस कंडीशन में तो क्या हो गया, वहां पर एरिया कैसा हो गया, मर्ज
मर्सी एरिया हो गया, वो दलदल हो गया, इसमें कीचड़ ज्यादा हो गया, तो टायर क्या नहीं कर पा रहा, फ्रिक्शन नहीं लगा पा रहा। टायर तो फ्रिक्शन नहीं लगाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, क्योंकि दलदली एरिया और जो कीचड़ वाला एरिया जो होता है जिसमें लिमिट से ज्यादा कीचड़ होता है, तो जहां ट्रैक्टर के टायर स्लिप हो जाते हैं उसमें क्या होता है, सरफेस और ट्रैक्टर के टायर के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने से उसके टायर क्या होते हैं, स्लिप कर जाते हैं। नॉर्मली सिचुएशन के अंदर, नॉर्मली स्थिति परिस्थितियों के अंदर क्या करते हैं, खेत के अंदर मिट्टी ज्यादा रहती है या फिर जो रेतीला एरिया होता है वहां पर मिट्टी क्या होती है, ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पर ट्रैक्टर के क्या होते हैं, फिसलने ये सॉरी जाम होने के या फंसने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसके जो पीछे का जो टायर होता है वो उसकी इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि पीछे वाले टायर का जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने से उस ट्रैक्टर पे क्या नहीं लगता, प्रेशर कम लगता है, जिससे वो मिट्टी के अंदर धंसने की स्थिति में नहीं रहता और वो आसानी से मिट्टी के अंदर भी क्या होता है, मूव कर जाता है। इसलिए इसके पीछे के टायर क्या बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। इसका मेन रीजन यही होता है। इसलिए ट्रैक्टर को क्या बोलते हैं, किसान की जान कहते हैं, ताकि वहां उस एरिया में भी अगर मान लो टायर कम, छोटे टायर की कोई गाड़ी ले ले और रोज वहां कीचड़ में वो क्या हो जाएगी, फंस के खड़ी हो जाएगी, तो उसको डेली का काम हो जाएगा, ये तो रोज का काम हो गया, एक नई प्रॉब्लम उसमें क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्रैक्टर को जो है, खेत की मिट्टी है, खेत में ज्यादा मिट्टी होने के अकॉर्डिंग क्या किया गया, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये अपना आ गया, इसका 7 पॉइंट आ गया। आप देखो इसके अलावा अपने इसके अलावा देखो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक में क्या होता है, एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, रेलवे ट्रैक जो आता है। ठीक है, जो रेल ट्रैक आता है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये जो रेलवे ट्रैक होता है, अब इसको समझो। देखो रेलवे ट्रैक क्या होता है, नीचे से इसके टायर क्या होते हैं, पतले होते हैं, और ऊपर से पूरी ट्रेन क्या होती है, चौड़ी होती है। जैसे मान लो जी आपकी क्या आ गई, ये ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेन है, ये इसके क्या है, टायर है। ठीक है, ये इसके क्या आ गए, टायर आ गए। अब देखो जैसे टायर, तो यहाँ पर रेल के ऊपर से एरिया कैसा होता है, उसका ज्यादा होता है, और नीचे से जो पटरी होती है और ये जो क्या कहते हैं आपके जो टायर होते हैं, ये आई शेप में होते हैं। कैसे शेप में होते हैं, ये आई शेप में होते हैं। ठीक है, जो पटरी होती है वो कैसी होती है, आई शेप। ठीक है, आई शेप में होते हैं, ये आई शेप में होते हैं। तो क्या, क्योंकि इसका एरिया क्या हो गया, ऊपर से एरिया बढ़, नीचे का एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर एरिया ज्यादा रहता है, लेकिन नीचे का एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर एरिया कम होने से, ठीक है, एरिया कम तो हो गया तो इस पे पूरे ट्रैक पे क्या लगता है, पूरा एरिया पे इसका जो प्रेशर है इन दोनों ट्रैक्स पे क्या जाता है, इक्वल आ जाता है। तो इसके क्या होता है, ये पूरा ये जो एरिया होता है, इसका वजन, ये जो वेट होता है, ये टायर जो होते हैं आराम से क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, और पूरी ट्रेन को आसानी से क्या करती है, ट्रेन मूव कर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो नीचे से पटरियां जो होती है रेल ट्रेन की, वो कैसी बनाई जाती है, आई शेप में बनाई जाती है। ठीक है, तो अपने ये कुछ टॉपिक हो गए इसके साथ के अंदर। अब देखो, ठीक है, अब इतना ये नोट डाउन कर लो, और आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके साथ अपना ये टॉपिक कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। कल इसके कुछ न्यूमेरिकल है या क्वेश्चन वगैरह होंगे वो करवाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो अपना क्या पढ़ेंगे, कल साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दीजिए। अपने आप में होता चलिए अपना नाम बस इसको